अस्सलाम वालेकुम। सीए में जब भी मेरिट सर्टिफिकेट की बात होती है तो हमें दो तरह के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। पहले टाइप के, एएफसी में अगर मेरी इंग्लिश एग्ज़ाम ना होती या कोई भी एक सब्जेक्ट एग्ज़ाम ना होता तो मेरा मेरिट सर्टिफिकेट पक्का था। और दूसरा, मेरा बैकग्राउंड मेडिकल था, मैं एफएससी मेडिकल में था, इस वजह से मैं मेरिट सर्टिफिकेट नहीं ला सका। ये दोनों बातें ही हवाई हैं। आज जिस स्टूडेंट का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, अवैस अली खुरम, इन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड में अपना सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अचीव किया है। इनकी ना सिर्फ इंग्लिश एग्जाम थी बल्कि इनका बैकग्राउंड भी मेडिकल का था, एफएससी प्री मेडिकल इन्होंने किया था। आज का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम अवैस, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट माशाल्लाह आपने अचीव किया है, तो कैसा फील कर रहे हैं? अपनी फीलिंग हमारे साथ शेयर करें काइंडली। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका जिसे आपने इनवाइट किया मुझे। और ये सब अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने नवाजा है। और ये सब मेरे टीचर्स की मेहनत है, मेरे पेरेंट्स की दुआएं है। पेरेंट्स की दुआओं से तो अर्श हिल जाते हैं, आपको पता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। आज अच्छा दिन था, आज मेरा काफ़ी अच्छा था। अवैस, अपनी स्टडीज़ का बैकग्राउंड बताएं। क्या आपने शुरू से ही मेरिट सर्टिफिकेट के लिए प्रिपरेशन की थी या एज अ नॉर्मल स्टूडेंट ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आपने एएफसी में? सर मेरा बैकग्राउंड जो है वो एफएससी प्री मेडिकल है। मैं मेडिकल मेरा बैकग्राउंड है सारा। मैट्रिक में भी मैंने बायो रखी थी, आगे एफएससी में भी मेरा प्री मेडिकल था। तो हुआ कुछ ये कि आपको पता है मेडिकल में मेरिट बहुत हाई होता है, तो मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ एडमिशन। बल्कि मैंने एमडी कैट ही नहीं दिया क्योंकि वो कोरोना वेव आ गई थी, तो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में नंबर थोड़े कम थे, वही डबल होके आगे फाइनल में जो बने वो भी कम बन गए। तो वो ऐसा हुआ कुछ कि मैंने स्किप कर दिया एमडी कैट। उसके बाद मैं सीए में आ गया। मुझे पता था ये फैमिली में मेरे सीए इन है, तो वहाँ से भी मुझे थी मोटिवेशन थोड़ी सी। तो मैंने सेकंड चॉइस पे सीए रखे था, तो मैंने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने कहा ठीक है कर लो। मैं सीए में आ गया फिर। और जब आया तो मुझे पता था, सीनियर्स ने बताया, टीचर्स ने बताया कि जो है इसमें रोज़ का काम रोज़ करना होता है और बहुत एहतियात से चलना पड़ता है क्योंकि रिस्क है काफ़ी इसमें, पास फेल बस दरमियाना रास्ता कोई नहीं। तो मैंने ये कोई मेरिट की इंटेंशन नहीं थी मेरी, तो बस मैंने जो टीचर्स ने कहा मैं फॉलो करता रहा। और अटेंडेंस मेरी 95% अबाव थी, मैंने कोई मतलब बीच में स्किप नहीं की क्लासेस। तो वो मेहनत की तो अल्लाह ने नवाज दिया। तो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए मेरे यही है कि भाई जो है ना, टीचर उसको मुर्शद मान लो और जो वो कहते हैं उसको करी जाओ और रोज़ का काम रोज़ करो, शुरू से ही डेली बेसिस पे, और बस कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। अवैस, अगर सीए में मेहनत की बात की जाए तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि इस मेरिट सर्टिफिकेट को अचीव करने में आपका कितना रोल था और आपके टीचर ने आपके ऊपर कितनी मेहनत की थी। इसमें एक्चुअली मैं रोल जानना चाहता हूँ कि आपने खुद से कितनी एफर्ट लगाई कि आप इस मेरिट सर्टिफिकेट को अचीव करने में कामयाब हुए। सर मेरी इनपुट इतनी थी कि मैंने जो सर ने कहा ना, मैंने उसको फॉलो किया। जो सर ने कहा उसको मान लिया और उसको अप्लाई किया। सर ने कहा रोज़ क्लासेस स्किप नहीं करनी, मैंने क्लासेस स्किप नहीं की और जो काम उन्होंने कहा वो मैंने किया। जो मेरा इंस्टीट्यूट था वो माशाल्लाह मुझे वहाँ से कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत अच्छा था। कैब से मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें मतलब मुझे नहीं कोई कमी नज़र आई। बच्चे बोलते हैं मतलब पढ़ना अपना होता है, सर की बात मानो, पढ़ो स्ट्रेट फॉरवर्ड और बस इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। बात ये है कि जो सर ने हमें मेहनत कराई ना, वो मैं कहता हूँ बहुत कमाल। सर बहुत अच्छे थे। 60 to 70% सर हमें एंड तक लेके गए हैं, क्लासेस से हमारे साथ इन टच रहे हैं, जब मैसेज करो सर ने जवाब दिया। मतलब बहुत बहुत अच्छा था, बहुत हेल्प की सर ने। और उन्होंने जो कहा वो मैंने किया, उन्होंने कहा ये करना, मैंने वो किया। जो जितनी जितनी असाइनमेंट, जितने क्वेश्चंस उन्होंने दिए वो मैंने किए। तो उन्होंने कहा पास तो हो जाओगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह पे। मैंने मेरिट में, क्योंकि मेरा मेरिट का इतना मैंने सोचा भी नहीं था मेरिट आएगा, जो सीधी बात है। मैंने जो कहा सर ने वो मैंने किया, फुल क्वेश्चंस किए और हो गया इंशाल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है। और मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड था, तो मुझे जो था वो प्रॉब्लम नहीं आई थी। प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मेरा मैथ पहले भी अच्छा था, मैट्रिक में भी मेरे मतलब फुल नंबर थे बोर्ड में। बाकी जो बच्चे कहते हैं कि मेडिकल बैकग्राउंड रख के सीए में जाना,
तो जो है ना AFC में, उसमें ज़्यादातर ना मतलब अप्रोक्सीमेटली बेसिक मैथ ही है। वो जो आपको सर पढ़ाएंगे वो आपको समझ आ जाएगी अगर आप समझना चाहो तो। मेहनत करो, और नहीं समझ आ रही तो बार बार पूछो, सर अवेलेबल होते हैं। तो मेडिकल बैकग्राउंड मेरे ख्याल से कोई 30% करता होगा, बाकी ज़्यादा नहीं करता। वो हो जाता है वक्त के साथ साथ, जितना पढ़ोगे उतना समझ आती रहेगी, तो आप इन टच हो जाओगे मैथ के साथ बस। जैसा कि आपने बताया कि आपकी इंग्लिश एग्जाम्ड थी, तो बाकी आपके पास 3 सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, तो आपका स्टडी रूटीन क्या थी, या कितने आप स्टडी आवर्स डेली के बेसिस पे पढ़ते थे कि आप इस कामयाबी को हासिल करने के काबिल हुए? ये जो आप हमारे साथ ये बात शेयर करेंगे, इससे बाकी जो स्टूडेंट्स अभी AFC में आएंगे उनका भी फ़ायदा होगा, तो ये हमारे साथ शेयर कीजिए स्टडी रूटीन फॉर AFC। सर मेरी जो स्टडी रूटीन थी ना, वो जैसे ही AFC स्टार्ट हुई, तो जो जो सर ने पढ़ाया, जो जो से टीचर्स ने, BC IT, और मेरी वैसे इंग्लिश एग्जाम थी। मेरे 3 सब्जेक्ट थे, IT, BC और QM। इंग्लिश मेरी एग्जाम थी तो उसका मुझे बेनिफिट हो गया। तो मेरा जो जो सर ने पढ़ाया रोज़ हर सब्जेक्ट के, वो मैंने घर आके पढ़ा, और जो याद करने वाला था किया। मतलब डेली बेसिस पे डेली का काम डेली किया, ये बहुत ज़रूरी होता है CA में, ये हमें समझाया हुआ है। ना करे तो एंड पे बहुत बर्डन हो जाता है, जिसकी वजह से बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता तैयारी कैसे करे। तो जैसे जैसे आगे जाता गया, QM का सिलेबस क्योंकि ज़्यादा होता है, तो वो तकरीबन एंड तक जाता है, पेपर से पहले तक जाता है। नहीं भी जाता तो महीना पहले बड़ी दौड़ लगा के कवर होता है, तो उसका ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। और IT का प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसका रोज रोज करो तो एंड पे आपको कोई तकलीफ मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको कोई सामने नहीं आती, इशू कोई नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिकल किया होता है, समझ आ जाती है। और BC का जो है वो रोज का रोज पढ़ो, और जो है थोड़ी सी उसमें सेल्फ स्टडी ज़्यादा होती है। BC में सेल्फ स्टडी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो है वो थ्योरी काफ़ी होती है उसमें, और समझने वाली चीज़ें भी होती है। समझने वाले कॉन्सेप्ट जो है वो टीचर से क्लियर कर लो, और घर जाके जो है वो बुक सारी जो थ्योरी है उसकी पढ़ लो सही तरह, और जो मेन पॉइंट्स है वो याद कर लो। तो शुरू-शुरू में जो है वो अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट को 1 to 2 आवर्स लग जाते थे। मतलब तकरीबन सारे ना 3, अगर अप्रोक्सीमेटली आपको पता है जो AFC है वो स्टूडेंट्स जो है 5 मंथ्स से 4 मंथ्स में करते हैं। 3 मंथ्स का तो आते हैं पेपर, लेकिन 4-5 मंथ्स में करते हैं सारे। तो जो है पहले जो 2 मंथ्स है वो 3-4 घंटे स्टडी होती थी। उसके बाद जैसे जैसे पेपर करीब आते गए वो स्टडी और बढ़ते गए, क्योंकि टेस्ट सिस्टम का भी शुरू हो गया था, तो उसकी वजह से जो है हर सब्जेक्ट को 2-2 3-3 घंटे। QM को ज़्यादा टाइम लग जाता था क्योंकि उसमें क्वेश्चन होते थे सारे, इसलिए उसको जो है ज़्यादा टाइम देना भी पड़ता था, क्योंकि वैसे भी मेडिकल के बैकग्राउंड से था तो मुझे तो ज़्यादा देना पड़ा। और बाकी BC और IT को भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लग जाते थे। अगर ज़्यादा लंबा कोई टेस्ट हो तो उसको ज़्यादा भी लग जाता था, वो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे, आपके टेस्ट सिस्टम पे। और QM का जो था एंड पे जाके वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था, तो उसकी वजह से QM को काफ़ी ज़्यादा 5 to 6 आवर्स देने पड़ते थे, और बाकी सब्जेक्ट्स को 2-2 घंटे। मैं क्योंकि BC और IT 2 घंटे में मेरे नहीं ख्याल से कवर नहीं होते, हो जाते हैं, ईज़िली हो जाते हैं। अगर रोज़ के 2 घंटे दो, उसकी कोई दिन ना छोड़ो तो। अगर दिन छोड़ के अगर आपने हफ्ते बाद ही पढ़नी है BC, तो वो तो फिर पूरा दिन लगा रहो, वो भी फिर मुश्किल होगा। फिर जो है QM में जो एंड पे जब पेपर्स आ जाते हैं, डेट शीट आ जाती है, डेट शीट आने पे जब आपको फ्री कर देते हैं इंस्टीट्यूट से, तो जो है QM में तो आप मतलब आपके पास अगर वो डेट शीट भी किस्मत से आती है, किसी को 3 दिन मिल जाते हैं, कभी 5 दिन मिल जाते हैं, किसी को दिन ही नहीं मिलता, तो वो किस्मत पे आ जाता है फिर। इसलिए डेट शीट आने से पहले पहले तैयारी कर लो तो अच्छा है, क्योंकि कोई पता नहीं आगे क्या होना है। ठीक है, और फिर अगर आगे डेट शीट तो जो है मुझे तो मिले थे दिन, 4 दिन मिले थे QM में, 4 दिन थे मेरे ख्याल से, इतने ही थे। तो उसमें मैंने जो है वो सारा दिन लगाया, 4 के 4 दिन। मतलब मेरे तीसरे जो 4th डे था ना, 4th डे और 5th डे मेरा पेपर था, ठीक है, और 4th की शाम को मेरा QM का सिलेबस खत्म हो गया था सारा, मैंने तैयारी कर ली थी। वो ऐसे कि मैंने मतलब दिन में मैं रात को 3 बजे सोया था और सुबह 7-8 बजे उठ जाता था, इतने आवर स्टडी थी मेरी। बस उसके बाद एंड पे सारा रिवाइज किया, आखिरी दिन जो था QM का पेपर था जब,
और बस इंशाल्लाह पे आया और अल्लाह के हवाले। और बीसी और क्यू में भी, बीसी और आईटी में भी ऐसा ही था। बीसी में जो था वो 3-4 दिन, उसमें भी 3-4 दिन मिले थे मुझे कांस्टेंट, मतलब सेम डेज मिले थे हर पेपर में। बीसी में भी मतलब सारा दिन ही दिया क्योंकि उसकी थ्योरी काफ़ी होती है और एमसीक्यूज भी करने होते हैं, फीडबैक वगैरह वो पता है स्टूडेंट्स को सर। और आईटी में भी प्रैक्टिकल करके फीडबैक करके और बस। अवैस सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट तो आपने माशाल्लाह अचीव कर लिया। अभी ये बताइए कि आई कैप या आपके कॉलेज की तरफ से कोई प्राइज़ अनाउंस हुआ है आपके लिए या नहीं? मुझे जो है वो कॉलेज की तरफ से तो इनविटेशन आ गया है, कॉलेज कैप्स में पढ़ता हूँ मैं, वहाँ से इनविटेशन आ गया कि आपका जैसे रिजल्ट आया तब मुझे फ़ोन आ गया था कि आपका मेरिट सर्टिफिकेट आया है तो आप कॉलेज आए, आपको स्कॉलरशिप वगैरह जो प्राइस होते हैं मिलते हैं वो मिलेंगे। तो वो कॉलेज की तरफ से तो आ गया फ़ोन, आई कैप की तरफ से अभी मुझे इतना इल्म नहीं है तो उसके बारे में मुझे कम ही पता है, वो बाद में पता चलेगा। अवैस एएफसी तो माशाल्लाह आपने अभी पास कर लिया, तो कैफ में अभी आपने जाना है जो एक बड़ी स्टडी है, वहाँ पे आपको सिनेरियोज, थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल सारा कुछ देखने को मिलेगा। इसमें तो ज़्यादातर एमसीक्यूज थे, तो वहाँ पे एक बड़ी स्टडी आने को आपके सामने है। तो आपकी क्या प्लानिंग होगी, क्या आपने वहाँ पे भी सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या प्लानिंग की है वो भी हमारे साथ शेयर करें। और जो अपने फेलो मेंबर्स हैं, कोई स्टूडेंट हैं, आप अगर उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी हमें बता दें। ये आगे मेरे अब क्यूएम तो पास हो गए, सारे सब्जेक्ट्स पास हो गए, अल्लाह का शुक्र है। आगे कैफ लेवल है मेरा, तो कैफ के बारे में सुना है कि एएफसी उसके सामने बहुत इजी है, बहुत इजी है। और एएफसी में जो है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, कैफ में आगे थ्योरी पे सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो उसको ध्यान से, मतलब उसमें फेलिंग रेशो भी ज़्यादा है, पासिंग रेशो कम है, तो उसके लिए डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी एएफसी के मुकाबले में। और मेरी फुल कोशिश है कि उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में करूँ और इंशाल्लाह मेरिट का तो पहले भी इरादा नहीं था, अगर मैं रोज़ का रोज़ करूँ और मेहनत करूँ तो इंशाल्लाह मेरिट भी आ सकता है। अवैस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम सीए लेगेसी की टीम की तरफ से और हमारी अपनी पूरी ऑडियंस की तरफ से आपको कंग्रेचुलेट करते हैं कि आपने मेरिट सर्टिफिकेट अचीव किया, और फ्यूचर में भी आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि आप इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसी तरह कामयाबियाँ समेटते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया आपसे बात करके, और थैंक यू इनवाइट करने के लिए मुझे, ये आपने इज्जत बख्शी मुझे, और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!